हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हमारे इधर सोसाइटी में भागवत चल रही है और भगवान का जब भी नाम सुनने का मौका मिले ज़रूर जाना चाहिए। हालांकि मैं प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, बच्चे मेरे छोटे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मौका मिलता है मैं ज़रूर जाती हूँ। आज समापन था, हवन था, बड़े अच्छे से सब कुछ हो गया है और उसकी कुछ क्लिप्स में शॉर्ट्स में डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है पहला मेरा हिमांशी के बारे में। मैंने आप सबको बोला था कि जो भी वीडियोस आएंगी अभी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि भाई इन ब्लॉगर्स की क्या सच्चाई होती है क्या नहीं होती है कुछ समझना मुश्किल है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उस पर हम अपना रिएक्शन ज़रूर देते हैं। जो मुझे उस टाइम समझ में आया उस पर मैंने अपना रिएक्शन दिया। लेकिन आज ही हिमांशी का एक और वीडियो आता है, उसके रिप्लाई में, किसके रिप्लाई में? ऋषि के वीडियो के रिप्लाई में। उसमें काफ़ी कुछ जो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद मैंने फिर से इनके ब्लॉग को देखा और मुझे समझ में आया कि सही बात है, क्या उनका क्वेश्चन करना सही है या फिर जो उन्होंने उस पर पॉइंट रखे हैं काफ़ी कुछ सही लगा। तो इसमें ये समझ में आता है ना कि दोनों पक्ष में ना तो कोई मासूम है और ना कोई अबला टाइप का है, दोनों अपने मतलब से बहुत चालाक हैं। इसमें से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। जहाँ इनको लगता है कि हमारा कैरियर सिर्फ यूट्यूब से तो पूरा फोकस करती हैं, और वहीं ऋषि भी अपने आप को फेस वैल्यू पाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, वरना ऑफलाइन चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती। अब मैं बात करती हूँ कि सब लोग कह रहे हैं ऋषि ने तो प्रूफ दिखा दिया, ऋषि ने तो प्रूफ दिखा दिया, पर हिमांशी ने प्रूफ नहीं दिखाया। तो जी हाँ, हिमांशी ने प्रूफ नहीं दिखाया, क्योंकि जब कोई लीगल एक्शन होता है ना तो उसमें प्रूफ दिखाने से आपका जो केस होता है थोड़ा वीक पड़ जाता है। वो लड़की बहुत दिमाग से खेल रही है, उसको लीगली उस चीज़ को जीतना है। तो इन्होंने क्या किया है, अपना प्रूफ दिखा के ऋषि ने अपना ना केस खुद कमज़ोर कर लिया है। पर उसने कोई भी एविडेंस सोशल मीडिया पे ना ला के दिमाग से अपना केस स्ट्रॉन्ग कर लिया। वर्बली जो भी बता पाती है बताती है, पर कभी प्रूफ नहीं लाती। अब बात करते हैं, ये प्रूफ की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इन्होंने बोला कि जब मैंने चीट की बात की थी तो इनको चीट पे अपना सफाई या जो भी कुछ बोलना था बोला, इन्होंने चीट की बात को तो ऐसे गोल 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 घुमा दिया। तो जी हाँ, अपनी चीटिंग की बात पे इन्होंने कोई सफाई नहीं दी है, बशर्ते उस बात को सफाई देने की उसमें उन्होंने सामने वाले को ही चीटर बता दिया है। आपको ये नहीं बोला था उसने कि आप हमें चीटर बताओ, वैसे खैर कोई नहीं बोलता है, लेकिन आपको अपने लिए बताना चाहिए था कि मैं चीट नहीं कर रहा था, मैं ऐसे जा रहा था या इस तरह से चीज़ें। और अगर आप पहले भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते रहे हैं अपने माँ बाप के साथ और आप बोल रहे हो कि हिमांशी के आने के बाद इतना पॉजिटिव थी और उसको सपोर्ट करने के लिए मैं नहीं लेके जा रहा था अपने माँ बाप को इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो फिर जब आप अकेले क्यों गए थे बिना हिमांशी के? जब आप बोल रहे थे कि हिमांशी कहीं और चिल कर रही थी, फिर तो आप ले जा सकते थे अपने माँ बाप को अपने साथ, फिर आप क्यों लेकर नहीं गए? दूसरी चीज़ ये है, आप लोग को क्या लगता है कि ये पूरी तरह से सही है? जी नहीं, इसमें से दोनों पक्ष में कोई पूरी तरह से सही नहीं है। और बात हुआ कि 4 साल, अब तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि इन्होंने बोला कि 4 साल कोई रो के कैसे काट सकता है, कोई इतने बाउंडेशन में इतने प्रेशर में कैसे काट सकता है। तो उन्होंने उस पर याद दिलाया, किसने? हिमांशी ने, कि 4 साल हमारे इतनी स्मूथ भी नहीं चले जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। 4 साल में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सेपरेशन भी हुआ था, जिसमें बहुत कुछ हुआ था और बहुत समझौतों के बाद, जिसमें नात, रिश्तेदार, पिता, माता और हमारे पेरेंट्स शामिल थे। हम सबके एक समझौते के बाद ही मैं दोबारा गई थी। तो 4 साल के जो ये बीच में ब्रेक डाउन हुआ था, इसको आपने क्यों नहीं मेंशन किया? और आपने ज्वेलरी के बारे में भी मेंशन नहीं किया कि वो अपने मायके की ज्वेलरी लेके गई है या फिर जो आपके ससुराल से गिफ्ट मिला था आपके घर का। खैर जो भी था है तो उसका स्त्री धन, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। अब बात करती हूँ, उन्होंने बोला कि मेरे माँ बाप के ऊपर इतने एलिगेशन लगाए, एटलीस्ट उनको तो नहीं इसमें शामिल करना चाहिए था। इसकी सफाई में मैं आपको बताती हूँ, इसकी सफाई में उन्होंने तो बोला हिमांशी ने कि भाई हमारे साथ सबने ऐसा किया, कोई सपोर्ट नहीं करता था, सबकी मिली भगत थी, सब मिलके प्रेशर में रखते थे, सब मिलके इस तरह की चीज़ें करते थे मेरे साथ।
उनका टोटल कहने का मतलब ये था। पर मैं आपको बताती हूँ, जब तक शादी के 7 साल पूरे नहीं होते हैं और लड़की डिवोर्स फाइल करती है तो उसमें ये सारे एलिगेशंस लगते ही लगते हैं। एक तरह से अगर आप इसको बोलो कॉमन भाषा में तो इसको कंपल्सरी बोल सकते हैं। और उसमें वो कितने लोगों का नाम ऐड करती है अपनी फैमिली मेम्बर्स के, ये उसकी चॉइस होती है। तो अब बात करते हैं एक और पॉइंट पे, जो है 1 करोड़ की एलिमनी। तो भाई ऋषि इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, जो कि मैंने ना सच बताऊं उस टाइम मैंने इनका वीडियो तो देखा था लेकिन काफ़ी चीज़ें इतना गौर नहीं की थी। बाद में मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया। आप देखो कि पूरे टाइम इनके जो माउथ और लिप्स की मूवमेंट अलग थी, लास्ट में वो अग्रेशन भी बहुत हाइपर हो रहा था। इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया था। तो जबकि ये अपने स्टूडियो में बैठ के बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, काम डाउन खुद को कर रहे थे, लेकिन लास्ट तक ये काम डाउन नहीं कर पाए। इनका अग्रेशन निकल के बाहर आ ही गया है। आप लोगों ने शायद ये बात ध्यान दी होगी। तो मैं बात कर रही थी 1 करोड़ की एलिमनी की। दोनों देखो, जब एलिमनी की जो रकम होती है ना, वो कुछ अप्रॉक्स डाली जाती है। आप जितना अपने हिसाब से कुछ डाल सकते हो, तो उसमें पूरी की पूरी अप्रूव नहीं होती है। जैसे कोई 1 लाख डालता है, मान लिया मैं एक छोटी सी अमाउंट बताती हूँ, 1 लाख डाला तो पूरे 1 लाख नहीं मिलते, उसमें आपको 70,000 80,000 रुपये इस तरह से भी मिल सकते हैं। जो कि अतुल सुभाष के केस में भी ये चीज़ें हुई थी, कितनी मांग की थी, इतनी मांग की थी। तो हर कोई एलिमनी ना बढ़ा के ही मांगता है, क्योंकि उतना कोर्ट अप्रूव नहीं करता है। दूसरी बात, एक तरफ ये बताते हैं कि 1 करोड़ हम कहाँ से देंगे, जब वो पूरा पैसा ही उठा कर ले गई, सारी ज्वेलरी ही उठा कर ले गई। एक तरफ ये सफाई देते, एक तरफ ये भी बोलते हैं कि हम शादी के पहले भी वेल सेटल थे, फॉरेन ट्रिप पे जाते थे और हमारी फैमिली भी जाती थी, हमारा अपना अच्छा खासा स्टोर था। तो फिर आप क्यों परेशान हो? क्योंकि आपको फेस वैल्यू तो खैर उसी से ही मिली। फिर आप कैसे ये बोल रहे हो कि इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से देंगे? आप अपनी बातों में ही खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एविडेंस दिखाने के उसमें भी उन्होंने बोला कि कोई भी क्लिप्स दिखाने के पहले आपको दोनों पार्ट दिखाना चाहिए। ये तो सच है कि क्लिप्स को बहुत काटा पीटा गया है, बहुत एडिटिंग है, क्योंकि आप देखोगे कि कोई पक्ष अकेले नहीं चिल्लाता। लड़ाइयाँ चाहे जिस रिश्तों में, चाहे पति पत्नी के में, चाहे माँ बाप के रिश्ते में हो, चाहे बेटी बेटा के रिश्ते में हो, चाहे माँ बेटा के रिश्ते में, मतलब XYZ कोई भी रिश्ते में अगर फाइट होती है तो दोनों तरफ से होती है। एक तरफ से ऐसा कोई नहीं होता कि कोई साधु बन के ऐसे बैठा सामने वाला बस चिल्ला रहा। पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको उस आर्ग्यूमेंट के दोनों साइड को दिखाना चाहिए था। आपने क्या किया, अपनी वॉइस को कट करके सेम ओनली उसकी वॉइस दिखा दी है। और कौन से रिश्तों में इतनी रिकॉर्डिंग्स होती हैं? यानी कि आपका जब बीच में सेपरेशन हुआ था, उसके बाद जब आपका पैचअप हुआ, आपने तब से ही सारे एविडेंस कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए थे। यानी आपकी तब से ही इंटेंशन सही नहीं दिख रही थी। आपको तब से ही डाउट था कि ये सिचुएशन होगी तो मुझे इसको यूज़ करना है। इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। क्योंकि आपने तो वीडियोस पे वीडियोस छापी हैं और उसने एक बात बोली कि हाँ मैं अपनी पब्लिक के लिए आंसरेबल हूँ, पर मैं उतनी ही चीज़ों की आंसर दूंगी जितना ज़रूरी होगा। और बात तो उसने ये भी बोली कि हमारे माँ बाप कितना कांटेक्ट रखते थे, इस पर भी सफाई दी। जो इन्होंने बोला कि 4 सालों में उनके माँ बाप सिर्फ 2 बार मिलने आए, तो इस पर उन्होंने बोला है हिमांशी ने कि मेरे माँ बाप इनको स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं करते थे, मेरे पेरेंट्स इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो तो मैं थी, मेरे जिद पे शादी हुई और तरह से रिलेशन चल रहा था। तो ये थी हिमांशी की सफाई। और इस पक्ष को सुनने के बाद अभी भी हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते हैं। कोई भी कंक्लूज़न निकालना इतना इजी नहीं है, क्योंकि इनके में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है सामने आएगा। और अभी मुझे लगता है ये तो स्टार्टिंग है, एंड का वेट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी हम आपके साथ ज़रूर अपडेट करते जाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन तो प्रेस करना ही पड़ेगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसव ब्लॉग।